परम श्रद्धेय परम पूज्य महासतगुरुदेव सतसाहिब कबीर जय गुरुदेव अविनाशी महाप्रभु के चरणों में बारंबार प्रणाम। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बारंबार प्रणाम। सभी श्रोताओं को सादर प्रणाम। ज्ञान भक्ति वैराग्य त्रिवेणी सत्य सनातन नाम है। सतगुरु जय गुरुदेव महाप्रभु तुमको कोटि प्रणाम है। लोक परलोक की व्यवस्था के लिए कि हमारा इह लोके सुखम भुक्त्वा, इस लोक में भी अमन चैन का और सफल जीवन व्यतीत हो और अंत में हम अपने निधाम अपने स्रोत में जाकर प्रभुमय होकर प्रभु का रूप ही हो जाए। इसके लिए आवश्यक है कि हमारे चरित्र में क्या खासियत होनी चाहिए कि सत्य वचन हो चरित नहीं ना, शाकाहारी कर्म नहीं ना, हक कमाई चोरी नहीं जाना, जुआ समझत पाप समाना। सत्य, अहिंसा, बंधुत्व और प्रेम, इस चार पाए पर अगर हमारे जीवन का सिद्धांत विधान विचार का छत बन जाए और उसके नीचे हम लोग परलोक की सच्ची साधना करें तो यह संसार भी महान होगा और हमारी जीवन की जो लक्ष्य यात्रा अपने स्रोत में मिलने का है वो भी सफल होगा। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है। सत्य क्या है? जो सदा एक सा रहता है, कभी परिवर्तित नहीं होता है, उसका विनाश नहीं होता है, वह है शब्द। शब्द ही अविनाशी है। उसी शब्द की ये सारी रचना है। वह शब्द प्रकाशमय है, उसमें अनंत पावर है और उसमें हर प्रकार की कल्याणकारी शक्ति छिपी हुई है। उद्भव स्थित संहारकारिणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीम। उसमें उद्भव की शक्ति, पालन की शक्ति, संहार की शक्ति, दुखों को हरने की शक्ति और हर प्रकार की महानता देने की शक्ति शब्द में है। वही सच्चित आनंद का एक महाशक्तिपुंज है। सत, सदा कायम रहने वाला अविनाशी चित, महाचैतन्य शक्ति, आनंद घन, महाआनंद का भंडार, वह अविनाशी महाप्रभु, सदा कायम रहने वाला चैतन्य शक्ति का महाभंडार, आनंद का सिंधु है और आदि में
शब्द ही है और ये सारा पसारा सत्य का है, शब्द का है। तो शब्द ही सत्य है और सत्य ही शब्द है। परमात्मा ही सत्य है, सत्य ही परमात्मा है। तो परमात्मा ही शब्द है और शब्द ही परमात्मा है। शब्द ही गुरु है और गुरु ही पर शब्द है। तो परमात्मा ही गुरु है और गुरु ही परमात्मा है। तभी तो कहा कि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तो शब्द ही परमात्मा है और परमात्मा ही साकार रूप में, सद्गुरु के रूप में अवतार लेकर जीवों के कल्याण के लिए इस धरती पर प्रकट होता है। इस सत्य का ज्ञान हो जाए कि सारी सृष्टि शब्दमय है, शब्द ही राम है, राम ही शब्द है। रमन्ते सर्वभूतेषु अस्थावरेषु चरेषु च प्राणिनः आत्मस्वरूपेण यच्चरामेति कथ्यते। जो चर अचर जड़ चेतन सब में रम रहा है, रमन्ते इति राम। तो सब में रमण कौन कर रहा है? शब्द। तो शब्द ही राम और राम ही शब्द, राम ही परमात्मा, परमात्मा ही राम, राम ही गुरु, गुरु ही राम, और सब शब्द है। यही सत्य है और संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। यही रचना का आधारभूत, उद्भव की शक्ति, पालन की शक्ति, संहार की शक्ति, दुख हरण करने की शक्ति, सुख भरण करने की शक्ति और हर प्रकार की श्रेष्ठता महानता को प्रदान करने वाली शक्ति शब्द है। और यही निराकार परमात्मा साकार रूप में अवतार लेकर सद्गुरु के रूप में हमारे बीच हमारे कल्याण के लिए आता है। और जब संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है, जर्रे जर्रे में उसका वास है, कण कण में उसका वास है, सर्वत्र व्याप्त है। गीता में भी ये बात आई कि जो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न पश्यामि स च मे न पश्यति। जो मुझको सर्वत्र और सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है, उसके लिए न मैं अदृश्य हूँ न वह अदृश्य है। उपनिषद में भी आया है, ईशावास्मिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। संपूर्ण ब्रह्मांड में हर जगह जो कुछ भी है सब प्रभुमय है और सब में प्रभु है। तभी गोस्वामी जी ने कहा कि सीय राम मैं सब जग जानी और करऊँ प्रणाम जोर जुग पानी। सर्व सर्वगति सर्व उरालय बससी सदा हमका परिपालय। वह परमात्मा सर्वव्यापी है, सबके हृदय में विराजमान है और समान रूप से विराजमान है। विभिन्नता कर्मों के कारण है, उसमें उसके सामर्थ्य में, उसके स्वरूप प्रकाश और शक्ति में कोई अंतर नहीं है। अगर यह सत्य ज्ञान हृदय में आ जाए और यह विश्वास हो जाए कि वह परमात्मा सब देखता है, सब सुनता है, सब जानता है, लेकिन वह मौन रहता है, लेकिन हमारे सारे कर्मों का लेखा जोखा रखता है। हम कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं
लेकिन भोगने के लिए परतंत्र हैं, और इसी के आधार पर रचनाओं में अंतर है और रचना कायम है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे तस फल चाखा। काया से जो कारज होई, बिन भोगे बचे नहीं कोई। यह ज्ञान अगर हो जाता कि प्रभु सर्वत्र है, सब देखता है, सब सुनता है, सब जानता है, और हमारे करनी का सब लेखा दर्ज होता है, और उसके मुताबिक हमको कर्म फल भोगने की बाध्यता है, तो हम असद कर्मों से बचने की चेष्टा करते। तब इस प्रकार का असद कार्य व्यवहार और आचरण इस धरती पर होता ही नहीं। सब प्रभु में दिखाई देता और सब में प्रभु दिखाई देता, तो ये अंतर क्या होता? तो यदि हमारे जीवन में सत्य का सम्मान है, अर्थात हमारे वाणी में सत्य, हमारे विचारों में सत्य, हमारे कर्म में सत्य, और हमारी मान्यता में सब प्रभुमय सत्यमय शब्दमय है, तो हमसे कोई भी अनर्थ काम नहीं होता। जबकि महापुरुषों ने कहा कि साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप। हम इन दोहा को पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, लेकिन सत्य के किनारे न जाकर असत्य आचरण में आकंठ डूबे हुए हैं, और उसके बाद भी ये शिकायत है कि हमें अमन चैन शांति सुख और सुकून नहीं है। बबूल का खेती करके आम अच्छे मीठे फल की कामना करते हैं, यही दुख का कारण है। तो यदि हमारे वाणी में, हमारे कर्म में, हमारे आचरण में, हमारे विचार में, हमारे व्यवहार में और हमारे मान्यता में सत्य को स्थान मिल जाए, सत्य ही सब कुछ है, सत्य ही प्रभु का निराकार और प्रभु का साकार रूप है, और सब प्रभुमय है, तो शायद जीवन में किसी प्रकार की त्रुटि इंसान से नहीं होती, तो उसका लोक और परलोक सुखमय, सफल और कल्याणमय होता। इस मान्यता के मिलने के बाद अगली बात है शाकाहारी चरित्रहीना। शाकाहारी की बात हर महात्माओं ने कहा, अहिंसा परमो धर्म। रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा कि परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अग्न गरीसा। सबसे महान धर्म कि हमारे जीवन में जीवों पर दया आए और हम किसी की निंदा चुगली मुखबिरी आदि अवगुणों से मुक्त रहें। निंदा चुगली, किसी की शिकायत, किसी का पीठ पीछे अनहित विचार रखना, करना और सोचना, इससे बड़ा पाप नहीं है। तो जीवों के हिंसा से बढ़कर भी कोई पाप नहीं है। यदि हमारे जीवन में अहिंसा आ जाए, दया आ जाए, तो दया धर्म का मूल है। ये सब जानते हैं कि जिनके दांत नुकीले होते हैं, जिनके नाखून नुकीले होते हैं, जो नोच कर खाते हैं, जो पानी चाट कर पीते हैं, जिनका जन्म के समय आँख बंद होता है, वे प्रकृति से मांसाहारी होते हैं। जैसे कुत्ते हैं, शेर, सियार आदि इस तरह के जानवर हैं कि जिनका जन्म के समय आँख बंद होता है, नाखून और दांत नुकीला होता है, पानी चाट कर पीते हैं। लेकिन जिनके दांत चौड़े हैं, नाखून चौड़े हैं, जन्म के समय जिनकी आंखें खुली हुई हैं, जो पानी खींच कर पीते हैं, भोजन चबा कर करते हैं, वे प्रकृति से शाकाहारी हैं। यह जानने के बाद भी कि आज गाय बकरी
चार जोनी की पशु भी जिनके नाखून चौड़े हैं, दांत चौड़े हैं, जन्म के समय आँख खुली हुई है, जो पानी खींच कर पीते हैं, वे शाकाहारी हैं। और गाय या बकरी को आप मांसाहार का कोई भी अंश दें या शराब का दें, वो मर जाएगा लेकिन स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन यह मनुष्य असरफुल मखलूक़ात नर नारायणी काया वाला इस ज्ञान को रखते हुए भी जीवों की हिंसा करके अपना भोजन बनाता है, जबकि यह सत्य ज्ञान है कि प्रभु उसमें भी है। जब जर्रे जर्रे में खुदा का वास है, तो क्या गाय बैल भेड़ बकरी में खुदा नहीं है? वो किस में नहीं है? लेकिन यह ज्ञान रहते हुए भी हम अपने जीव के स्वाद पर और अज्ञानता के दबाव में जीवों की हिंसा करते हैं। तो यदि हम शाकाहारी हो जाएं, सदाचारी हो जाएं, अहिंसा परमो धर्म की मान्यता ले लें और जीवों पर दया करने लगें, तो हमारा जीवन महान हो जाएगा। अगर रहमान की रहमत लेनी है तो हमको जीवों पर रहम करना पड़ेगा। अगर हम जीवों पर रहम नहीं करते हैं तो रहमान के रहमत से खाली रह जाएंगे। यह जो जीवन बड़े भाग्य से नेक पाक कर्मों से मिला, उसका फल भोगने के बाद नापाक कर्मों के कारण दोजकों में जाकर कड़ी सजा के भागीदार होंगे, नरक भोगेंगे, 4 खान 84 भोगेंगे। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि आप जीवों पर दया करो, उनका उपयोग करो। भेड़ बकरी हैं, उनको पालो, उनसे आपको दूध मिलेगा, उनके बाल से आपके उनके कपड़े तैयार होंगे, और इसके बाद उनके मरने के बाद उनके चमड़े से आपके अन्य काम होंगे। उनको रूखा सूखा कुछ भी चारा दीजिए, वो खा करके आपकी हर प्रकार से सेवा ही करते हैं। इसलिए जीवों पर रहम करो, जीवों पर दया करो। अब तो जीवों की बात तो दूर रही, इंसान का भूखा हो गया, उसका भी जान लेने लगा। तो जब रहम नहीं रहेगी तो रहमत की उम्मीद छोड़ दीजिए, और खुदा की, उस परमात्मा की, उस गाड की अगर रहम नहीं मिल रही है, मर्सी नहीं मिल रही है, दया मिल नहीं रही है, तो बरकत की आशा छोड़ दीजिए। और बरकत नहीं है तो जीवन में अमन चैन नहीं है। हरकत का शैतान आपको चरित्रहीन बनाएगा, बेईमान बनाएगा, चोरी कराएगा, घूसखोर बनाएगा। सारे अनैतिक कर्मों का जड़ है बरकत का न होना, और हरकत के अभाव में हमको चरित्रहीन होकर अपने नेक पाक आचरण को खराब करके और असत कर्मों के द्वारा हम भरण पोषण की पूर्ति का प्रयास करते हैं, सफल भी नहीं होते हैं, दुखी भी होते हैं, दंड के भागी होते हैं। तो हमारे 4 स्तंभों में सत्य की मान्यता कि यह संपूर्ण सृष्टि प्रभुमय है और सब में प्रभु है, तो बड़े प्रेम से मिलना सीखो। दुनिया में इंसान रे, ना जाने किस भेष में बाबा मिल जाए भगवान रे। सब में भगवान है, सब में वह है। इसलिए मनुष्य के प्रति, आत्माओं के प्रति, रचना के प्रति ईश्वर में मानकर उसके प्रति श्रद्धा रखो, प्रेम रखो, भक्ति रखो, और प्रभु में मानता मानकर सबके प्रति अपने हृदय में मान सम्मान और दया रखो। जब प्रभु सब में है तो जीवों पर दया करो। अहिंसा परमो धर्म को स्वीकार करके शाकाहारी, सदाचारी, सद्व्यवहारी बनो, और बुद्धिनाशक नशा का आप त्याग कीजिए। मेरा एक अनुमान है कि इस देश में प्रतिदिन बुद्धिनाशक नशा पर
जितना व्यय हो रहा है, अगर ये हम त्याग दें तो हमारे पास बरकत का वो भंडार हो जाएगा कि हमें अपनी आपूर्ति के लिए नंबर 2 और चरित्रहीन जीवन बिताने की आवश्यकता ही नहीं होगी, औषधियों की ज़रूरत नहीं होगी। तब मानवता का विस्तार होगा, प्रेम का विस्तार होगा, श्रद्धा का विस्तार होगा, आपसी सौहार्द होगा, दुनिया में अमन चैन होगा और एक दूसरे के प्रति बंधुत्व की भावना जगेगी। तो यदि हम नशा मुक्त शाकाहारी जीवन धारण करके पवित्र पाक भोजन और खान पान कर लें तो हमारा लोक भी और परलोक भी दोनों सिद्ध हो जाएगा। और जब ये भाव आएगा, हम सब में प्रभु को देखेंगे और सबके प्रति दया और प्रेम भाव आएगी तो बंधुत्व कायम हो जाएगा। बंधुत्व सत्य है कि सबका स्वामी, सबका मालिक प्रभु है। वह मालिक परवरदिगार सब में है। हम सब भाई बहन हैं, सारी जीवात्माएं, सारी खिलकत उसी की है। हम अपने कर्मों के कारण विभिन्न दिखाई देते हैं। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत भेद हैं। चाहे वेद हो, कुरान हो, बाइबिल हो, जो भी हो, सबका यह मानना है कि खुदा का नूर सब में है, प्रभु का बात सब में है, गॉड का पावर सब में है। ये सब में है तो भाषाई अंतर को लेकर हमें किसी जीव पर बेरहम नहीं होना है। और जब हम सब में प्रभु है तो सबसे प्रेम करेंगे तो बंधुत्व कायम होगा। आज वसुधैव कुटुंबकम की मान्यता होती तो सारा विश्व मानव कल्याण के लिए अपने विज्ञान की खोज करता, वह मानव संहार के लिए आणविक अस्त्रों के होड़ में नहीं होता। आज हमारी सारी बुद्धि, हमारी सारी क्षमता, हमारी सारी योजना मनुष्य को मिटाने की बनी हुई है। हमने ऐसे ऐसे हथियारों की खोज कर ली है कि हम चंद मिनट में पूरी सृष्टि की रचना को ध्वस्त कर सकते हैं। लेकिन हम इसका कोई खोज करने की चेष्टा नहीं कर रहे हैं कि हम प्रेम की वर्षा कर दें, आनंद की वर्षा कर दें, मानवता की वर्षा कर दें, चरित्र और ईमान की वर्षा कर दें, सौहार्द की वर्षा कर दें, भक्ति और भजन की वर्षा कर दें। हमने असत अस्त्रों का जखीरा तैयार कर दुनिया को मिटाने का सारा मसाला तैयार कर लिया। अगर यह ज्ञान हमारे में होता कि सब प्रभुमय है और सब में उसका वास है, वो हमारे ही जैसा है, और हमको अगर मृत्यु का भय, हमको कष्ट होता है, कांटा चुभता है, दर्द होता है, कोई हत्या करता है, दर्द होता है, तो आत्मना प्रतिकूलान परेशान न समाचरित, जो अपने को बुरा लगे वही आचरण दूसरे पर लागू न किया जाए, यह ज्ञान हो जाता तो आज पूरे विश्व में मानवता छा जाती, प्रेम छा जाता, सौहार्द छा जाता। हम एक दूसरे के काम आते, एक दूसरे के सहयोग में होते, दूसरे के संघार में नहीं होते। तो जब हमारा खान पान ठीक होगा, व्यवहार ठीक होगा, तो वसुधैव कुटुंबकम की पूरी मान्यता जग जाएगी और सारा विश्व आनंदमय हो जाएगा। परम श्रद्धेय परम पूज्य बाबा जी महाराज, आला दरवेश फकीर, अन्य भी मजहबी लोग जो धर्म की सच्चाई में हैं, सनातन मार्ग पर हैं। सनातन मार्ग क्या है? रोज़ चिल्लाहट हो रही है, अरे सत मार्ग का ही सन मार्ग बनता है। सन में अतन का संध जोड़ दीजिए, सनातन बनता है, यानी निराकार ब्रह्म। उस निराकार ब्रह्म को ही तो आप बाग ए इलाही, इसमें आजम, सौत कुन और
आसमानी आकाश, उसी को आकाशवाणी, उसी को अनहदवाणी, अनाहदवाणी, ताओ लोगास, वर्ड एंड साउंड चिल्ला रहे हैं, कर तो वही रहे हैं। सब सनातन धर्म के अनुयायी, सब सनातन धर्म का पालन कर रहे हैं। केवल मैंगो और आम के झगड़े में, वाटर आब और पानी के अंतर में अंतर कर रहे हैं, जबकि अंतर नहीं है। सब उसी मालिक को याद कर रहे हैं, चाहे उसे अल्लाह अकबर कहो, चाहे अलमाइटी लॉर्ड कहो, चाहे सर्वशक्तिमान प्रभु कहो। भाषा का अंतर है, संकेत वही है। अगर यह भाव जग जाता तो हमें प्रेम होता। हम रीति रिवाजों के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार अपने जीवन यापन को करें, लेकिन आंतरिक तौर पर कुरान में है लिखा अल्लाह अकबर पे जाने के लिए। कुरान पाक में भी तो लिखा है कि अंदर में रूहानी सफ़र के लिए हमको इसमें आजम बाग ए इलाही की साधना करनी पड़ेगी। यही लिखा है कि प्रभु को पाना है तो भजन करना है, शब्द की साधना करना है। गॉड को पाना है तो हमको अंदर में साउंड एंड लाइट का प्रैक्टिस करना है। फिर सनातन धर्म से कौन कहाँ बचा है? सब उसके पालन कर रहे हैं। भाषाओं के अंतर पर एक आंतरिक कला विक्षोभ लिए हुए हैं। तो जब सब में प्रभु विराजमान है, हर घट में प्रभु आप ही समाये हुए हैं, तो सब प्रभुमय है, सब खुदामय है, सब में गॉड विराजमान है। सबसे प्रेम करो और वसुधैव कुटुंबकम की स्थापना हो जाए तो व्यवस्था की दृष्टि से अलग अलग देश, प्रदेश, जनपद, गांव, क्षेत्र बटे हुए हैं, क्योंकि व्यवस्था के लिए एक खंडन करना पड़ता है। इतनी व्यवस्था ये करेंगे। सब लोग मानवता की रक्षा करते, अपने अपने देश की जनता की सेवा करते, उन्हें खुशहाल करते, उनको अच्छा वातावरण देते, आपस में प्रेम से रहते। लेकिन यही मांसाहार और यही शराब बुद्धि को भ्रष्ट करके आज वह विचार खराब कर दिया कि एक मनुष्य मानवता को मिटाने के यत्न में ही अपनी सारी बुद्धि लगाता है। जब हम प्रभुमय सृष्टि को मानकर, इस सत्य को स्वीकार कर, अहिंसा धर्मों को स्वीकार कर लेंगे, तब वसुधैव कुटुंबकम की स्थापना हो जाएगी। बाबा जय गुरुदेव ने यही अभियान तो छेड़ा। आज भी उनका यही भी अभियान है कि आप नशा मुक्त शाकाहारी जीवन बनाओ, और जब नशा मुक्त शाकाहारी जीवन हो जाएगा तो इस धरती पर सतयुग का सुख, सतलोक का सुख इस धरती पर आ जाएगा। और भारत ही नहीं, पूरे विश्व में सतलोक का सुख, साम्राज्य, सतयुग इस धरती पर कायम हो जाएगी और जीवन अमन चैन, सुख शांति और सुकून का होगा। अंत में हमारी परमात्मा शक्ति जग कर परमात्मा में मिलकर हम परमात्मा के रूप ही हो जाएंगे। जब ये तीनों ज्ञान जगेगा तो प्रेम होगा। बिना प्रेम के वह प्रभु मिलेगा ही नहीं। रामायण में साफ लिखा कि मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। बिना अनुराग के, बिना प्रेम के वह प्रभु नहीं मिल सकता। गोस्वामी जी ने रामायण में जगह जगह इस बात की पुष्टि किया कि हरि व्यापक सर बात्र समाना, प्रेम से प्रगट हो ही हम जाना। वह परमात्मा सब में समान रूप से विराजमान है। उसने अपनी तरफ से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि कौम कौमियत की रचना करके नहीं भेजा। जन्म के समय न कोई यज्ञोपवीत पान करके आया
और न कोई सुन्नत करा कर आया, न कोई तलवार और तराजू लेकर आया। सब एक ही तरह से आए। आने का रास्ता एक, जाने का रास्ता एक, सूरज एक, चाँद एक, पृथ्वी एक, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश सारे तत्व समान हैं और बनाने वाला सबका समान रूप से समान भाव में सब में विराजमान है। अब वह कब मिलेगा? जब हमारे अंदर तीन शक्तियाँ जगें, ज्ञान, भक्त और वैराग्य। ज्ञान गुरु से मिलेगा, पीर पैगंबर फकीरों अवतारी शक्तियों से मिलेगा। जब इनकी हम खिदमत करेंगे, सेवा करेंगे, इनके हिदायत के मुताबिक आचरण करेंगे तो ज्ञान मिलेगा। रामायण में तो बहुत स्पष्ट कहा कि गुरु बिन होहि की ज्ञान, ज्ञान की होहि विराग बिन, गावहि वेद पुराण, सुख की लहई हरि भजन बिन। तो जब परमात्मा ही, वो निराकार प्रभु ही साकार रूप में सदगुरु के रूप में आता है तो ज्ञान तो उसी की सेवा भक्ति में मिलेगी। इसके लिए वैराग्य चाहिए, बीता रागा वैराग्य। असद वस्तुओं के प्रति त्याग ही वैराग्य है और सद वस्तुओं के प्रति राग ही, लगाव ही अनुराग है। आगे कहा कि साची कहूँ सुन ले हो सब, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। तो प्रेम कब होगा? जब हम सब में खुदा देखेंगे, सब में भगवान देखेंगे, सब में गाड देखेंगे तो हम सबके प्रति श्रद्धा सम्मान प्रेम रखेंगे। और जब प्रेम होगा तो प्रभु प्रकट होगा। अगर प्रेम नहीं है तो प्रभु नहीं मिलेगा। रामायण में स्पष्ट दिया है कि सर्व सर्वगत सर्व उराल है, अब बससी सदा हम कहूँ परिपाल है। वो सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, सब में है और हमारे हृदय में भी विराजमान, हमारे पालन पोषण और संभाल के लिए है। अस प्रभु अक्षत हृदय विकारी, और सकल जीव जग दीन दुखारी। उस प्रभु के हृदय में विराजमान रहते हुए भी सारी सृष्टि आज दुख भोग रही है। क्यों? कि सत्य, अहिंसा, बंधुत्व और प्रेम ये चारों दागदार हो गए। अगर ये चारों पवित्र भाव से चारों स्तंभ मजबूत हो जाते तो हमारे अंदर लोक परलोक का दुख नहीं होता। स्कंद पुराण के रेवाखंड के चतुर्थ अध्याय का यह वचन पूर्ण हो जाता कि ये लोके सुखम भुक्त्वा चाहते सत्यपुरम जजऊ। यदि आप इस लोक में अमन चैन आनंद पूर्वक रहकर अंत में इस जीवन की सफलता प्रभु में मिलकर प्रभु में बनना चाहते हैं तो सत्य, अहिंसा, प्रेम और बंधुत्व को कायम कीजिए, जिसके लिए परम आवश्यक है कि नशा मुक्त शाकाहारी भोजन अपनाएं और सब में प्रभु मानकर सबसे प्रति प्रेम का विस्तार करें। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सभी श्रोताओं को नमन करता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, आप दया कर दो कि मनुष्य के अंदर यह भाव आ जाए कि सत्य वचन हो, नशा विहीना और शाकाहारी चरित नहीं ना।
हक कमाई चोरी नहीं जाना, और जुआ समझत पाप समाना। हे प्रभु, सभी मनुष्यों में, सभी प्राणियों में आप सत्य, अहिंसा, प्रेम और बंधुत्व की शक्ति भरकर इस सृष्टि को महान बना दो। इन्हीं प्रार्थना के साथ आपको पुनः नमन करता हूँ। यदि यह वाणी आपके हित में हो, मानवता के हित में हो, तो आपसे ये मेरी निवेदन है कि जन कल्याण की भावना से आप इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और इसको स्वयं आचरण में अपनाएं और आशीर्वाद दें कि मेरा भी जीवन इसी तरह का हो जाए कि मैं आपकी सेवा करता रहूं। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। सबको नमन करता हूं। जय हिंद, जय सुभाष चंद्र, जय भारत, जय गुरुदेव।